हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखने वाले हैं एंड ये नई पुस्तकें होंगी सोशियोलॉजी की जिसे आपने हाल ही में परीक्षाओं में देखा होगा जिस तरीके से बुक्स पूछी गई हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 प्रैक्टिस सेट है जिसमें एक है जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है जिसका प्राइस 199 है। इसके अलावा दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 300 से ज़्यादा है, इसमें प्रमुख समाजशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इनके द्वारा जो इनके सिद्धांत और प्रमुख पुस्तकें हैं ये भी प्रश्नों के अलावा अलग से आपको उस PDF में मिल जाएगी। 120 इसका प्राइस है। सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जिसका प्राइस 399 है, 399 है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इससे जुड़े कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है जिससे कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा ये प्रैक्टिस एंड सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 399 वाले सोशियोलॉजी के नोट्स में ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपको टॉपिक्स इस नोट्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड ये सेकंड नोट्स है सोशियोलॉजी का, ये आपको 1 लाइनर में देखने को मिलेगा। ये एग्जाम टाइम के लिए, रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। इसमें 1 लाइनर में दिया गया। कॉमन दोनों नोट्स में बस इतना है, 2 चीज़ें हैं, एक तो सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स एंड सोशियोलॉजी के नोट्स, बाकी सारे टॉपिक्स अलग हैं। इसका प्राइस कितना है? 249 है। ठीक है, 249 रुपये है। बात की जाए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, उसका जो फर्स्ट पेपर है GS का, उसके इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया। कोई भी जानकारी चाहते हैं आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। चलिए यहां पर देखिए प्रश्न है, लेवी-स्ट्रॉस के निम्न कृतियों का सही कालानुक्रम में सही विकल्प कौन सा है? यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप की बात की जाए तो यह 1949 में आती है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो ये 1958 में आती है। ठीक है, फिर द सेवियस माइंड की बात करें तो ये 1962 में आती है और इंट्रोडक्शन टू अ साइंस माइथोलॉजी ये कब आती है? 1970 में आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादातर परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए प्रश्न है, पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म 1995 पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स डोनाल्ड, उल्रिच बेक, नेल एलन, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म इस पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म इस पुस्तक के लेखक कौन है? नेल एलन है। ठीक है, नेल एलन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज। अब यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किससे संबंधित है? नेल एलन, जैन जैकब्स, एंथनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज ये किसकी हो जाएगी? द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज ये हो जाएगी जेन जैकब्स की। जेन जैकब्स, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, मार्क्स ने अपनी किस रचना में द कमोडिटी फॉर्म के विषय में लिखा है? पुस्तकें यहाँ पर दास कैपिटल है, द जर्मन आइडियोलॉजी है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस है। सही क्या हो जाएगा? किस पुस्तक में इन्होंने द कमोडिटी फॉर्म के बारे में बात कही है कार्ल मार्क्स ने? दास कैपिटल में। ठीक है, दास कैपिटल है और दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल माना जाता है। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, एंथनी गिडेंस की निम्न पुस्तकों का सही कालानुक्रम में बताना है। सही क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? अगर हम बात करें कैपिटलिज्म
एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी की, तो ये कब आती है? 1971 में आती है। इसके अलावा न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड की बात करें तो ये 1976 में आती है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी की बात करें तो ये 1990 में आती है। और रनअवे वर्ड हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर लिव्स की बात करें तो ये 2002 में आती है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तकें देखिए, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द रिपोर्ट ऑन नॉलेज, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट यहाँ पर दी गई हैं। सही क्या होगा? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी लियोतार्द की, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? लियोतार्द की हो जाएगी। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन ये हो जाएगी बॉडीलार्ड की। द आपने पढ़ा ये है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंथोनी गिडेंस की। फिर बचती है मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट, ये बॉमन की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द राइज ऑफ द नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द राइज ऑफ द नेटवर्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन क्रॉसली, ए मेयर एंड एस एल पुलर, जॉर्ज सेमेल, मैनुअल कैसल्स। द राइज ऑफ द नेटवर्क, ये पुस्तक किसकी है? द राइज ऑफ द नेटवर्क, द राइज ऑफ द नेटवर्क किसकी हो जाएगी? मैनुअल कैसल्स की हो जाएगी। मैनुअल कैसल्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? विकल्प में इरावती कार्वे, रॉबिन फॉक्स, पॉलिन कॉलेंडा, लीला दुबे यहाँ पर दिया गया है। रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसकी है? रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, पॉलिन कॉलेंडा की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन फॉक्स, लीला दुबे, के एम कपाड़िया, ए एम शाह, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप किसकी हो जाएगी? सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप लीला दुबे की है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। अब यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। ऑप्शंस में है पार्सन्स, ए आर देसाई, मेलानोवस्की, गुड एंड हॉट। पार्सन्स, ए आर देसाई, मेलानोवस्की, गुड एंड हॉट, यहाँ पर विकल्प है। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन पुस्तक है, ये किसकी हो जाएगी? फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन मेलानोवस्की की, ठीक है, मेलानोवस्की की है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है इमाइल दुर्खीम की कृतियों का सही क्रम बताना है, ठीक है, कब कौन सी पुस्तक लिखी गई है, सही से लगाना है इसे। यहाँ पर राइट क्या होगा? अगर हम बात करें द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की तो ये कब लिखी गई थी? 1893 में, ठीक है, 1893 में लिखी गई थी। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की बात करें तो ये 1895 हो जाएगा, 1895। फिर उसके बाद आती है सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी, ये 1912 में लिखी गई थी, ठीक है, सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी 1912 में सुसाइड अ स्टडी 1897 में लिखी गई थी, ठीक है, 1897 में। एक सेकेंड, ठीक है, 1897 हो जाएगा। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करें तो ये 1912 में लिखी गई थी, ठीक है, सुसाइड 1897 में लिखी गई थी और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। विकल्प यहाँ पर बी होगा सही, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन पुस्तक के रचयिता कौन है? सिल्विया वॉल्वी, वोफ कॉर्नेल, एस फायरस्टोन, जॉन स्टुअर्ट मिल, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन किसके द्वारा लिखी गई है? द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन ये जॉन स्टुअर्ट मिल की है, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? विकल्प में टॉलकेट पार्सन्स है, सी राइट मिल्स है, एल्विल गोर्डनर है, रॉबर्ट निस्बेट है। सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट निस्बेट होगा, ठीक है, रॉबर्ट निस्बेट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है द इंडियन विलेज कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिये, विलियम गुडे, बीएच वेडन पॉवेल, एलएस ओमाली। द इंडियन विलेज कम्युनिटी किसकी हो जाएगी? द इंडियन विलेज कम्युनिटी, द इंडियन विलेज कम्युनिटी हो जाएगी बीएच वेडन पॉवेल की, ठीक है, बीएच वेडन पॉवेल की हो जाएगी द इंडियन विलेज कम्युनिटी। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन कास्ट कस्टम, इंडियन कास्ट कस्टम इस पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिये, रिजले, विलियम गुडे, एलएस ओमाली। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इंडियन कास्ट कस्टम किसकी हो जाएगी? इंडियन कास्ट कस्टम एलएस ओमाली की, ठीक है, एलएस ओमाली की पुस्तक है इंडियन कास्ट कस्टम। प्रश्न है निम्न में से द फैमिली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द फैमिली पुस्तक किसकी है? विलियम गुडे, रेमंड एरो, रिजले, शुट्स। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। द फैमिली किसकी पुस्तक है? द फैमिली है विलियम गुडे की, ठीक है, विलियम गुडे की है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक है द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट, 2001 में आती है। विकल्प में एंथोनी गिडेंस है, एससी दुबे है, वीना दास है, एच बेकर यहाँ पर दिए गए हैं। द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट 2001 में आती है। किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट एंथोनी गिडेंस, ठीक है, एंथोनी गिडेंस की है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? विकल्प में एंथोनी गिडेंस, टॉलकेट पार्सन्स, हेबरमास, देरिडा यहाँ पर दिए गए हैं। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसकी हो जाएगी? हेबरमास की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। एस्टर बोसरप, जुथित बटलर, मार्थ नुसबॉम, एन ओकले। एस्टर बोसरप, जुथित बटलर, मार्थ नुसबॉम, एन ओकले यहाँ पर विकल्प है। पुस्तक का नाम क्या है? विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसकी हो जाएगी यह पुस्तक? एस्टर बोसरप की, ठीक है, एस्टर बोसरप की पुस्तक है विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए। बैरिंगटन मूर जूनियर, हॉवर्ड बेकर, डेविड हेल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। बैरिंगटन मूर जूनियर, हॉवर्ड बेकर, डेविड हेल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। पुस्तक का नाम है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पर राइट आंसर बैरिंगटन मूर जूनियर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है सोशल जस्टिस एंड द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस। पुस्तक का नाम है सोशल जस्टिस एंड द सिटी। किसकी हो जाएगी? सोशल जस्टिस एंड द सिटी। राइट आंसर डेविड हार्वे है, ठीक है, डेविड हार्वे है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए। फूको है, एंथोनी गिडेंस है, एन फेयर क्लार्क है, जॉनसन है। फूको, एंथोनी गिडेंस, एन फेयर क्लार्क, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पुस्तक का नाम है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एन फेयर क्लॉक, ठीक है, एन फेयर क्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न कृतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए जर्मन आइडियोलॉजी की, द जर्मन आइडियोलॉजी की, ये कब आती है? 1846 में आती, ठीक है, 1846 में आती है। फिर उसके बाद द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी की बात करें तो ये कब आती है? 1893 में आती है, यह भी बताया गया था। इसके अलावा बात की जाए इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो कि मैक्स वेबर की है, ये 1921 में आती है। फिर आती है द कल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, द कल्चर इंडस्ट्री आती है, ये 1944 में आई है। एंड फिर लास्ट में द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये 1979 में आती है, ठीक है, 1979 में ये पुस्तक आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
पुस्तक का नाम है ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। ऑप्शन देख लीजिए, पीटर एम ब्लाउ, मिल्टन सिंगर, जॉर्ज रिट्जर, मैक्स वेबर। सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी किसकी हो जाएगी? ये पीटर एम ब्लाउ की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस में योगेंद्र सिंह है, राधा कमल मुखर्जी हैं, मिल्टन सिंगर है, मैकम मेरेट हैं। व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर सही होगा मिल्टन सिंगर। ठीक है, मिल्टन सिंगर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। आखिरी प्रश्न है, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अब बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, डेविस मूर, एडम स्मिथ, श्रीनिवास यहाँ पर दिए गए हैं। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी हो जाएगी? ये श्रीनिवास की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।